गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर वन शॉट की फॉर्म में कराऊंगा आपको। एक्चुअली इस चैप्टर से डायग्राम वाला क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांस है। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को समझने का तरीका यह है, जब तुम ये चैप्टर समझने जा रहे हो तो अपने आप को मान के चलो कि तुम दुकानदार हो, या तुम प्रोड्यूसर हो, या तुम मैन्युफैक्चरर हो, या एक फर्म हो जो सामान बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है। ये मान के चलोगे तो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने आप को यह मत मान के चलना कि तुम सामान खरीदने वाले हो, कंज्यूमर हो। इस चैप्टर में अपने आप को सामान बेचने वाला मान के चलना है। ठीक है जी। तो एक दुकानदार या एक फर्म को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब उस फर्म को सबसे ज्यादा खुशी हासिल हो जाए। और एक फर्म को सबसे ज्यादा खुशी तब हासिल होगी जब वो फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मतलब यह है कि जितना वो प्रॉफिट कमा सकती थी, मैक्स टू मैक्स उतना प्रॉफिट अर्न कर लेगी। मतलब उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि अब बस उसके बाद उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसके बाद गिर जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो उस लेवल को बोलेंगे कि वो लेवल फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल है, या फिर उसी लेवल को बोलेंगे कि वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का लेवल है। कैसे क्या कह रहा हूं सब कुछ लिख के बताऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हो तो आपको पीडब्ल्यू की एंड्रॉइड ऐप पे मिलेंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो ताबड़तोड़ तैयारी के अंदर बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हो। मुझे पता लगता है कि कमेंट सेक्शन में लिटरली यार आप लोगों का तहे दिल से इतना प्यार मिलता है ना, मतलब मैं खुश हो जाता हूं। तो जो बॉन्डिंग आपकी और मेरी बनी है, ये एक्सट्रीम लेवल, मतलब मजेदार। तो अपना रिश्ता बनेगा तभी तो आगे जाके हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। जो जो आप लिखते हो ना कमेंट सेक्शन में, उस चीज की सप्लाई पूरी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आज की क्लास में आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब बताएंगे। एमआरसी अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच स्कूल लेवल पे बहुत सुन ली होगी। आज सबके धागे कच्चे चिट्ठे खोल देंगे। अभी मैंने बताया भाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड रिसोर्सेज। मतलब ये जब लाइन लिखते हैं ना लास्ट में, आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड रिसोर्स, इसका मतलब ये होता है एक प्रोड्यूसर अपने बजट के अंदर रहते हुए, अपनी औकात में रहते हुए, अपने लेवल में रहते हुए वो जितना कमा सकता है उतना कमा ले तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। जितना कमा सकता है मतलब उसके टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, हल्के से एक पॉइंट ऑफ टाइम के छोटे से लेवल के प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है। कैसे, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। डेफिनेशन यहां लिखी है, तो दोस्तों ये लिखा है मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, या फिर फर्म्स इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। भाई काफी सारे स्कूल में परेशान करते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम बोल के। ये किसी फर्म का भी इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूं, आप पूरा लिख लेना प्लीज। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ऑरेंज कलर से करते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड रिसोर्सेस। दिस इज द डेफिनेशन। और यहां प्रॉफिट लिखा है ना, आप इसको टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। अपना टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। कहानी वीडियो के साथ साथ समझ में आएगी। जैसे जैसे इसको आगे आगे देखते रहोगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर सच में होती चली जाएगी। अब नॉर्मली यार ये किसी और क्लास में भी टॉपिक होता ना, 9वीं 10वीं में भी होता कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और बच्चों को ये बताते थे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहां पर एक प्रोड्यूसर अपना टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेगा। आसानी से समझ में आ जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या अलग है, इस क्लास में क्या अलग है, तो अब आपको बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स में एक प्रोड्यूसर जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। तो आपसे यही पूछा जाएगा एक प्रोड्यूसर का कैसे पता लगाएं कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हमारे पास उसके पता लगाने की 2 अप्रोच है। एक अप्रोच को बोलते हैं MRMC अप्रोच, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच। और दोस्तों दूसरी अप्रोच को बोलते हैं TRTC अप्रोच, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक्चुअली मार्केट में किसी फर्म की बात हो रही है, फर्म मतलब दुकान की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात हो रही है, कुछ भी मान के चल सकते हो, कोई प्रोडक्शन यूनिट की बात हो रही है, ऐसा मान के चल सकते हो। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि उस फॉर्म ऑफ मार्केट में एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे अचीव करेगा। तो पहली बात तो यह मैटर करता है कि हम
कौन से कंपटीशन की बात पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, असली जिंदगी में परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कैसे इक्विलिब्रियम में आती है, इन दोनों अप्रोच को यूज करके। फिर आपको बताऊंगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म या एक प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, इन दोनों अप्रोच को यूज करके। ठीक है, अगर इन अप्रोच को आपने यूज करना है तो आपको पहले नंबर पे ये 4 कर्व पता होने चाहिए। एमआर कर्व कैसा होता है, एमसी कर्व कैसा होता है, टीआर कर्व कैसा होता है, टीसी कर्व कैसा होता है, बेसिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले पे आपको एमआरएमसी अप्रोच कराऊंगा, फिर टीआरटीसी अप्रोच कराऊंगा, और परफेक्ट कंपटीशन में भी और इंपरफेक्ट कंपटीशन भी। जब बात होती है इंपरफेक्ट कंपटीशन की तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसी फर्म्स की बात होती है। दोस्तों देखो, पेन का कलर थोड़ा पतला करता हूं और इधर लिखते हैं। मेनली परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं। कंपटीशन को मैं शॉर्ट में ऐसे ऊपर एन लगा देता हूं। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मतलब ये जान लोगे ना तो आगे कॉन्सेप्ट आपके इजी हो जाएंगे। ठीक है, एमआर कर्व ऐसा होता है और टीआर कर्व ऐसा होता है, ओरिजिन से निकलता है, इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट। ठीक है ना। अब इंपरफेक्ट कंपटीशन की बात करें, इंपरफेक्ट कंपटीशन, ये कर्व जानने जरूरी है उस्ताद मेरे। यहां पर आपका एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और बड़ी बात नहीं कि आप इसको ऐसा बना दो यहां से टच करके नेगेटिव, एक ही बात है। ठीक है, और टीआर कर्व होता है, पहले इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर फॉल करता है, ये टीआर कर्व होता है। ठीक है, एमआर भी हो गया और टीआर भी हो गया। अब देख लेते हैं टीसी, टोटल कॉस्ट, और एमसी, वो कॉस्ट वाले कर्व है ना, वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो वो सेम ही रहते हैं। एमसी कर्व की बात करें तो वो यू शेप्ड होता है हमेशा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। और टीसी की बात करें तो वाई एक्सिस से शुरू होता है, वो हरे रंग से बनाऊंगा इसको मैं। वाई एक्सिस शुरू होता है, ऐसे निकलता है, पहले थोड़ा सा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा शेप पे गौर देना नहीं है, जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा तब ज्यादा गौर देना है आपको। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म अपना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है बाय यूजिंग एमआरएमसी अप्रोच। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो एमआरएमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग कहा जाता है एक फर्म अपना इक्विलिब्रियम तब अचीव करती है जब वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है। तो पहले नंबर पे तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक फर्म या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा उनको सेटिस्फाई करने के बाद। तो एमआरएमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंडीशंस यहां लिख देता हूं। पहली कंडीशन कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि जब ये बराबर हो जाएं तो उसके बाद एमसी की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। देखो ना, एमसी कर्व ये है, एमसी की वैल्यू कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। तो कह रहे हैं जब ये बराबरी हो जाए, बराबरी के बाद ये वाला पोर्शन आना चाहिए। अभी डायग्राम बनेगा तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैं कंडीशन लिख के बता देता हूं आपको। कंडीशन जो आपने लिखनी है एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग या राइजिंग आफ्टर दिस इक्वालिटी, यानी आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एमसी। एक बार एम आर एमसी बराबर हो जाए तो एमसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसको बस ध्यान में रख लेना, यहां पर ये जरूर लिखना। ठीक है, और इस कंडीशन को कभी कभी काफी सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, एमसी कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स या शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम द बिलो, नॉट फ्रॉम द अबव। नीचे से कट करना चाहिए। कट करते हैं तो वहां पर जहां पर 2 कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर उन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। ये सब पता है क्या, ज्यादा क्लियर तब होगा जब डायग्राम का इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो एक डायग्राम में परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहां पर ओनली परफेक्ट कंपटीशन उस्ताद। परफेक्ट कंपटीशन में इधर बनाएंगे कर्व्स बना रहे हैं, पीले रंग से मान लो। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है एम आर कर्व, देख लो मैंने पहले भी ऐसे ही बनाया था, ये रहा। ठीक है, एमसी कर्व हमेशा यू शेप्ड होगा, तो एमसी कर्व मैं बनाऊंगा व्हाइट कलर से। तो यार ये बना एमसी कर्व,
ठीक है जी। अब यहां पे मुझे 2 पॉइंट ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर एम आर और एमसी एक दूसरे के बराबर है। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इसको मैंने बोला ई, तो इसको बोला मैंने ई डैश। दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स पे एम आर और एमसी एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन 2 पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन बोलती है बराबरी के बाद एमसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और आप देखोगे यहां बराबरी के बाद एमसी की वैल्यू कम हो रही है, तो ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इसके बाद देख रहे हो इस बराबरी के बाद एमसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो ई पॉइंट है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और हमें लिखना भी होगा ऐसे पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, या सिर्फ लिख दो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। टीचर खुश हो जाते हैं जब ऐसे इंडिकेट करके बताते हो, चाहे उधर बता दो चाहे उधर बता दो, जहां तुम्हें जगह मिले वहां बता दो। अब ज्यादातर बच्चे ना खुश हो जाते हैं ये सोच के कि हाँ भाई मैंने डायग्राम में दिखा दिया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। अब ये दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो प्रोडक्शन कितना करेगा, कितना सामान बनाएगा, फैक्ट्री में कितना प्रोड्यूस करेगा, तो वो कहां दिख रहा होता है। एक्चुअली हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं आउटपुट, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं उसका नाम जिस जिसका कर्व बनाया है। तो एम आर और एमसी के कर्व बनाए हैं, तो यार इस पॉइंट के नीचे जो भी आउटपुट की वैल्यू आ रही होगी, मैंने तो क्यों लिखा है, असलियत में 100 200 500 1000 कुछ भी आ रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। यहां से 0 से लेके यहां तक जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पर कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन जो बनता है देयरफॉर लाइन जो लिखी जाएगी, एक प्रोड्यूसर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम, अचीव साफ समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था, अब आएगा। अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम, देखो मैंने इक्विलिब्रियम शॉर्ट में ऐसे लिखा है, व्हेन ही प्रोड्यूस OQ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, OQ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और एक बात और मेंशन कर दो, प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे अचीव करता है, तो अ प्रोड्यूसर अचीव्स हिज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, ये भी मेंशन कर दिया, ठीक है ना। ये बात हो जाएगी, ये कंक्लूजन बन जाएगा डायग्राम का। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि 6 नंबर का, एक प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम एमआरएमसी अप्रोच के थ्रू कैसे अचीव करता है परफेक्ट कंपटीशन में। 6 नंबर का आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं बताता हूं कंटेंट क्या लिखना है। कंटेंट लिखने के पीछे बहुत मगजमारी है। अभी क्या करना है ना, इस डायग्राम के अंदर आपको मैं कुछ मोटी मोटी बात बताता हूं, उसको ध्यान रख लेना। देखो ये जो ई है यहां पर एमआरएमसी के बराबर है, ई से पहले की लाइन लो, ये येलो वाली जिसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ऑरेंज लाइन डाल रहा हूं, ये एमआर कर्व है, और जो व्हाइट लाइन है ये एमसी कर्व है। तो एमसी कर्व ई से पहले नीचे है, एमआर कर्व ऊपर है, तो यहां इस वाले एरिया को मेंशन कर देते हैं, यहां पर भाई एमआर की वैल्यू एमसी से ज्यादा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। और ई पॉइंट के बाद पीले रंग की लाइन नीचे रह गई, सफेद रंग की लाइन ऊपर निकल गई। सफेद रंग एमसी है जो कि एमसी की वैल्यू ज्यादा है एमआर से, तो यहां पर भी ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये मेंशन करके जरूर बताना है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एम आर जब एमसी के बराबर है वहां तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन सा रीजन बचा है जहां पर बराबर नहीं है, तो यहां बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तब इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, वो चीजें मेंशन करनी होती है। तो दोस्तों मैं ये समझाता हूं आपको, जब एम आर एमसी से ज्यादा होता है तो क्या होता है। एक्चुअली समझो मेरी बात को, एम आर का मतलब और एमसी का मतलब अलग लैंग्वेज में बताऊंगा। एम का मतलब मार्जिनल होता है और मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। एक प्रोड्यूसर के लिए एम आर एडिशनल गेन है, मतलब और पैसे मिल रहे हैं यार, गेन है, पैसा आ रहा है। और एमसी उस प्रोड्यूसर के लिए एडिशनल खर्चा है। अब भाई कॉस्ट का मतलब तो एक्सपेंडिचर होता है ना, एडिशनल कॉस्ट या फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर मान लो, ठीक है। अब एक प्रोड्यूसर तब तक सामान बनाता रहता है, तब तक प्रोडक्शन करता रहता है जब तक उसको प्रोडक्शन करने में फायदा होता रहे। फायदा कब होता है? जब उसको ज्यादा पैसा मिले और उसका कम खर्चा हो। तो यहां समझो, जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह होता है कि एक प्रोड्यूसर को गेन ज्यादा हो रहा है, ये वाला, और उसके खर्चे कम हो रहे हैं। तो इन दैट केस प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बढ़ाता रहता है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट हैपेंस टू द आउटपुट व्हेन एमआर इज मोर देन एमसी। तो इन दैट केस आप आंसर लिखेंगे 1 नंबर का, आउटपुट विल इंक्रीज,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन प्रॉफिटेबल है, यहां पर देयर इज अ स्कोप ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, अभी प्रॉफिट बचा हुआ है भाई, टोटल प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर सकते हो। और यही वाली सिचुएशन मैंने पीछे डायग्राम में यहां दिखाई थी, इसलिए प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आगे देखो, जब एमआर एमसी से कम हुआ तो मतलब प्रोड्यूसर का गेन कम है, उसको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट का मतलब खर्चा है ना, तो ऐसे में ये सिचुएशन उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो वो चाहेगा यार फालतू में प्रोडक्शन क्यों करना है, तो अब आउटपुट को वो कम करना स्टार्ट करेगा। तो कभी भी अगर तुम्हें लग रहा हो कि प्रोड्यूसर यहां पहुंच चुका है जहां पर खर्चे ज्यादा है और कमाइयां कम है, कमाइयां मतलब रिसिप्ट कम है, तो ऐसे में द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लेस। तो दिस इज द प्रॉपर डायग्राम, ये आपको बनाना है। बहुत सारी बुक्स में डायग्राम कैसे बने होते हैं वो भी दिखा रहा हूं, काफी सारी बुक्स में यार डायग्राम का वो चक्कर बताता हूं आपको कैसे बने होते हैं। हरे रंग से बनाए, पीले से बनाते हैं, देखो जी, एमआरएमसी अप्रोच के डायग्राम, हरा रंग यूज करते हैं, ये एमआर कर्व है, एमसी कर्व उसमें इतना ही बना होता है, ये कट करके नहीं जा रहा होता ऊपर, तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ये डायग्राम भी ठीक माना जाएगा। और ये एमआर कर्व है, उसके अंदर एमसी कर्व ऐसे ही बनाया हुआ है। अब स्पेशलिटी क्या है, जैसे हमने यहां ई के इक्विलिब्रियम दिखाया था, तो उसमें ये वाला इसके नीचे भी लाइन डाली हुई है कि इसके इधर की बात की हुई है सिर्फ हमने पढ़ने में, ये भी ठीक है डायग्राम, ठीक है, यहां पे भी लाइन डालनी पड़ती है और बताना पड़ता है हमेशा एमसी एमआर से ज्यादा इस एरिया में, इस एरिया में एमसी कम है एमआर से, क्योंकि देखो एमआर कर्व ऊपर है, यहां भी एमआर लाइन ऊपर है, तो एमसी कम एमआर ज्यादा, यहां पर एमसी ज्यादा एमआर कम। मतलब डायग्राम इस तरीके का बनाओ कि उसमें सब कुछ दिखाई देने लगे। और जब इसका क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड यूज एमआरएमसी अप्रोच, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखेंगे। इट इज अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड रिसोर्स, ये डेफिनेशन है, शुरू में लिखी हुई थी, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे जब आप बीडब्ल्यू की ऐप पे जाकर देखोगे, विश्वास बैच सर्च मारोगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, मीनिंग लिखोगे। दूसरे नंबर पे कंडीशन लिखनी सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, दो कंडीशन बनेगी, एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी मस्ट बी राइजिंग आफ्टर एमआर इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, फिर आपने दोस्तों यहां पर डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक है, चौथे नंबर पे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब डायग्राम एक्सप्लेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे बता देता हूं, जैसे एक्सप्लेनेशन में पता लगाएंगे, यहां पर आते हैं डायग्राम में लिखेंगे इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, y axis shows mr and mc, and in the perfect competition mr curve is parallel to x axis and mc curve is u shaped basically, या फिर initially mc falls and then it rises, whatever is your language, कोई फर्क नहीं पड़ता, but the conclusion is main, जो आप ये लिखोगे एक्सप्लेनेशन में कंक्लूजन लिखना जरूरी है, हमें बताना पड़ेगा E is the point where mr curve and mc curve cuts each other and E dash is also the point where both curves cuts each other, but at point E both conditions are satisfied and on the left hand side of E mr is more than mc where producer will start producing more as it is a profitable situation। ऐसी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं आप सुन सुन के लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके या फिर लाइन स्लो कर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पे on the right hand of E mc is more than mr, in that situation producer will try to reduce the level of production, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है ना, इधर एरो बना दी ऐसे करके, तो ये ज्यादा परफेक्ट डायग्राम होता है, लेकिन इतनी हवाबाजी भी नहीं कर पाए ना आप डायग्राम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो चार कमियां रह जाती हैं, सबसे रहती हैं, टीचर नंबर नहीं काटते। मतलब परफेक्ट वो, ये मैंने बहुत कुछ इसके अंदर बनाया है, आप छोटा मोटा कुछ भूल जाओ तो टीचर नंबर ही काटेंगे, लेकिन ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज बताती है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। ठीक है जी, तो ये मैंने प्रॉपर बताया भी आपको स्टेप्स और एक एक चीज करा भी दी कि क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। अब मैं आपको दोस्तों करा रहा हूं TRTC अप्रोच, परफेक्ट कंपटीशन की TRTC अप्रोच, अप्रोच को मैंने ऐप लिख दिया, आप इकोनॉमिक्स वाले हो तो समझ जाना, आप परफेक्ट कंपटीशन में करा रहा हूं। यार परफेक्ट कंपटीशन में वैसे आपको बताऊं, TR का मतलब टोटल कितना पैसा मिला, TC का मतलब टोटल तुमने कितना पैसा खर्चा,
मान लो किसी सामान को बनाने में तुमने 100 रुपए खर्चे और तुमने लगाए थे 80 रुपीज। जितने पैसे तुम खर्च करते हो वो टीसी है, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं वो टीआर है। दोनों के बीच का अंतर टीआर माइनस टीसी होता है प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखना। प्रॉफिट को कभी कभी इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में किया भी हुआ है, अगर तुम समझदार हो तो देख रहे होंगे। तो टीआरटीसी अप्रोच बोलती है कि टीआर और टीसी के बीच का गैप प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज जहां पर हो जाए वो सिचुएशन ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होती है। तो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि टीआर और टीसी के बीच का गैप ही मैक्सिमाइज जहां हो रहा हो वही सिचुएशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो डायग्राम पे कैसे दिखाई जाएगी? वैसे ज्यादातर स्कूल में कोर्स में होती नहीं है, लेकिन जिसके टीचर ने कराया है मैं उस बच्चे के लिए करा रहा हूं। ये टीआर कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। देखो मैंने पहले बताया था आपको, ये वाली शेप परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। आ जाओ वापस। फिर टीसी कर्व बनाएंगे। क्या कलर मैं चेंज कर दूं? टीसी कर्व के लिए कर देते हैं हरे रंग का कर देते हैं। टीसी कर्व पहले डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग से, ये टीसी कर्व बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि टीआर और टीसी के बीच का गैप कहां मैक्सिमाइज हो रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है ये बता रही है मैक्सिमाइज हो रहा है। ऐसा ही कुछ लगता है, लेकिन सच्चाई में डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखो। एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, जहां पर ये टीसी कर्व मुड़ रहा है ना वहां एक लाइन ऐसे टेंजेंट डाल दो जो टच सी कर रही हो इसको। ये वाली लाइन तो टच नहीं कर रही, मैं दोबारा डालता हूं। ऐसे लाइन जो हल्की सी टच कर रही हो। फिर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट हो वहां से उठा के लाइन ऊपर लेके जाओ। ऐसे मत लेके जाओ, कुछ बच्चे ऐसे लेके जाएंगे, ये मैक्सिमम नहीं होता, करके देख लेना चाहे, यही मैक्सिमम होता है जो मैंने बनाया है। तो यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे बी। ये लेवल ऑफ प्रॉफिट है ए और बी, और यहां पर जितना भी प्रोडक्शन होगा आउटपुट इतना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। तो बोलेगा डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा होगा। और कुछ स्कूल के अंदर प्रॉफिट का कर्व नीचे बनवाया जाता है, ये बनाना इतना जरूरी नहीं है। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है ना, तो मतलब इससे पहले यहां पर टीआर टीसी एक दूसरे के बराबर है, और यहां पर हरी लाइन ऊपर है तो टीआर कम है, टीसी की वैल्यू ज्यादा है, ये लॉस हो गया। लॉस हो गया एक तरीके से, भाई टीसी ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, टीआर कम है, पीली लाइन नीचे है तो लॉस है। तो यहां पर टीआर टीसी बराबर है, यहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो यहां से प्रॉफिट जीरो है और यहां पर भी प्रॉफिट जीरो है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैंने क्यों किया ऐसा यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर भी टीआरटीसी जीरो है, इसके बीच में ही प्रॉफिट हो रहा है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज इस पॉइंट पे है। तो मैं कैसे भी लाइन लिया हूं यहां से ऐसे करके ये यहां पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, ये प्रॉफिट कर्व है। एडिशनल बताया है, ये नहीं पल्ले पड़ रहा तो इसको हटाओ, इतना खतरनाक डायग्राम आपको समझना भी नहीं, दोबारा एक बार आसानी से बता देता हूं। देखो ये रहा टीआर, ये टीसी, ये लाइन डाली, ये गैप मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसके नीचे आपको और ये वाला रेंज के नीचे आपको और ये वाला रेंज के नीचे आपको पॉइंट डालने हैं, फिर इनको ऐसे मैच कर देना है, तो ये आपका प्रॉफिट कर्व बन जाएगा। यार प्रॉफिट कर्व बनाए हुए ना बनाओ, ये डायग्राम बनाना जरूरी है। तो दिस इज योर टीआरटीसी अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कभी कभी बहुत खतरनाक टीचर होते हैं, बच्चों को बोलते हैं भाई परफेक्ट कंपटीशन में टीआरटीसी और एमआरएमसी दोनों अप्रोच एक ही डायग्राम में बनाओ, वो कर देते हैं खतरनाक काम। तो खतरनाक बच्चों के लिए जब खतरनाक काम बोला जाता है तो वो ऐसे कर सकते हैं, दोनों डायग्राम को एक साथ ही बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मैं ऊपर यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं और नीचे एक डायग्राम बनाता हूं। भाई यहां क्या करना चाहता हूं मैं, देख लो जरा, एक में एमआरएमसी अप्रोच बनाऊंगा, एक में टीआरटीसी अप्रोच बनाऊंगा। आपका काम होना चाहिए बस कोई भी अप्रोच ऊपर नीचे कैसे ही बना लो। मेरा मन कर रहा है ऊपर मैं टीआरटीसी अप्रोच दिखा दूं, तो ये टीआर, ठीक है, ये टीसी, तो भाई इनका गैप यहां से मैं बताऊंगा तो यहां मैक्सिमम होगा, तो यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अब मैं प्रॉफिट कर्व नहीं बना रहा, तो मुझे यहां पर दिखाना है एमआरएमसी भी एक दूसरे के बराबर है, तो मेरा जहां मन करेगा मैं वहां लाइन को रोक के एमआर कर्व बना लूंगा। और ध्यान रखना ये लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होना चाहिए, तो एमसी भी यहीं से कट करके जाना चाहिए, तो मैं एमसी को भी यहीं से कट करा दूंगा। भाई ये लो जी, सारी कलाकारी तुम्हारी है, तुम्हें खुद बनाना है, खुद मैनेज करना है। तो ये दोनों कर्व एक साथ बन गए, मतलब एमआरएमसी भी और टीआरटीसी भी। अब मेंशन भी कर देना भाई, यहां एमसी ज्यादा है एमआर से, अंदर भी मेंशन करना,
इधर भी मेंशन करना जो जो मैंने मेंशन करके बताया है। तो ये दोनों अप्रोच का एक साथ डायग्राम हो गया, ये इतना जनरली आता नहीं है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में एमआरएमसी अप्रोच बताई मैंने आपको। अब टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच दोनों बताई। अब अगर क्वेश्चन आया इंपरफेक्ट कंपटीशन का, तो वो देख लो जरा। यहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन इंपरफेक्ट कंपटीशन, जो कि ना के बराबर स्कूलों में कराया जाता है, लेकिन इसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे आते हैं, तो वो करने जरूरी है आपको, इसलिए साथ में बना होना जरूरी है। तो इसमें अगर एमआरएमसी अप्रोच आए तो दोनों एक ही में खत्म कर देता हूं मैं डायग्राम बना के। अब देखिए, इसमें एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, चाहे आप नीचे गिरा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नेगेटिव तक ले जाओ। एमसी कर्व वही यू शेप्ड रहेगा। अब इतना कट कराना, इतना कट करा दो, आपका मन कर रहा है कि मुझे ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना दिखाना है उतना दिखा दो। ये एमसी कर्व, तो इन दोनों ने जहां पर एक दूसरे को कट किया है वो पॉइंट ये वाला है। कट तो ऊपर भी कर सकता था, लेकिन इसके बाद ही एमसी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके नीचे जो प्रोडक्शन है ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन है ओ से लेकर क्यू तक, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है किसका? प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई पॉइंट, जहां पर वो ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। कुछ बच्चे ऐसे बना देंगे डायग्राम को, इसको ये बनाया मान लो एमआर कर्व, नीचे तक भी बना सकते हो, डरने वाली बात नहीं है। ये बना दिया एमसी कर्व, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, फिर भी यही वाला इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा बनाना ऐसा बनाओ, ऐसा बनाना ऐसा बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। बट एक बार इज्जत रख लेना कि कौन किससे बड़ा है, वो जरूर दिखा देना, ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। इस पॉइंट से पहले, ई से पहले एमआर की वैल्यू ज्यादा है एमसी से, देख लो एमआर कर्व ये ऊपर है एमसी से, और इस पॉइंट के बाद एमसी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एमआर से। जब जब एमसी ज्यादा होता है खर्चे ज्यादा होते हैं, नुकसान होता है। जब जब एमआर ज्यादा होता है प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसलिए हम उसकी इक्वालिटी का इंतजार कर रहे थे कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना। अब आपको और बात बताता हूं, ये देखो डायग्राम जो था ना, ये जो एरिया है ना, ये प्रॉफिट है, ये एरिया प्रॉफिट है जो बीच में आया है। खैर मैं गंदा नहीं करूंगा डायग्राम को, अपनी लाइन वापस लूंगा। हाँ, ये समझाना चाहता था, ठीक है। और ये जो एरिया है ये प्रॉफिट है एक्चुअली यार, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा उस्ताद, समझ रहे हो। इनके बीच का गैप ही तो प्रॉफिट होता है, ये टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये तो एमआरएमसी अप्रोच हुई है, इनकी देख लो टीआरटीसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच, तो इसमें तो टीआर कर्व भी बनेगा और टीसी कर्व भी बनेगा। टीआर कर्व इसका बनता है पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। अब टीसी कर्व वैसे ही बनता है, ऑरेंज से बनाऊंगा, ये लो जी, ये टीसी कर्व। इन दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम कहां है? ये टेंजेंसी की एक लाइन यहां खींचेंगे, एक लाइन यहां खींचेंगे। अब यहां ये ढाई टेंजेंट है, उसको मैच कर देंगे ऐसे करके। तो नीचे जो भी लेवल ऑफ प्रॉफिट है और जो भी लेवल ऑफ आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। अब यहां तुम्हें प्रॉफिट कर्व बनाना है तो प्रॉफिट कर्व भी बना सकते हो। यहां जीरो प्रॉफिट, यहां जीरो प्रॉफिट। क्यों है यहां जीरो? क्योंकि यहां टीआरटीसी बराबर है, जितने पैसे मिले उतने ही खर्च हुए। यहां पर भी जितने पैसे मिले उतने ही खर्च हुए, और यहां मैक्सिमम होगा प्रॉफिट। तो जहां से आपका दिल करे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉफिट निकालना। यहां ये प्रॉफिट कर्व हो गया। ये दोस्तों टीआरटीसी अप्रोच हो गई। देखो कितनी खतरनाक है। ये दोनों एक साथ बनानी नहीं आएगी आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। अगर आ जाए तो देख लो यार, आ जाए तो भाई। ये आपका टीआर कर्व, ये टीसी कर्व, यहां पर मैच करोगे तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज। इसमें प्रॉफिट कर्व बनाने की जरूरत नहीं, इसके नीचे एमआरएमसी बनाना पड़ेगा। तो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये एमआर कर्व, एमसी कर्व भी यहीं कट करके जाएगा, तो होगी कहानी। लेकिन इस लफड़े में फंसने की जरूरत नहीं, ये दोनों एक साथ बनानी आ गई अप्रोच, ठीक है ना, बोथ अप्रोच। लेकिन है ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम। अब न्यूमेरिकल की बात आएगी, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आ सकता है, उसमें प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करना आ सकती है। कभी कभी आपसे पूछता है बताओ प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करे कि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, या फिर पूछ सकता है एमआरएमसी अप्रोच का यूज करो, टीआरटीसी अप्रोच का यूज करो, और ये बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। मान लो आउटपुट का लेवल लिखा है 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों प्राइस की वैल्यू लिखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखी है प्राइस की वैल्यू 10 10 10 10 10
10, ठीक है जी। और यहां पर आपको टोटल कॉस्ट की, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू लिखी हुई है। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू पहले कम होती है और फिर बढ़ती है। अभी तो क्वेश्चन खुद ही बना रहे हैं हम, तो यहां लिख देते हैं वैल्यू, हाँ 15 नहीं, अपने हिसाब से लिखूंगा मैं वैल्यू बनाऊंगा, तो 30, 20, 25, 30, 35, 40, ये वैल्यू लिखी है। और बोला है कि यहां बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, एमआरएमसी का अप्रोच यूज करो। तो हमारे पास एमआर भी होना चाहिए और एमसी भी होना चाहिए। यहां तो एमआर है ही नहीं, यहां कौन है, प्राइस है। अब चालाक बच्चे क्या करेंगे यार, प्राइस को ही बोलते हैं एआर, और ये क्वेश्चन लिखा है कि परफेक्ट कंपटीशन का है, और अगर नहीं लिखा ना तो भी समझ जाना, जहां पर एआर की वैल्यू बदल ही नहीं रही, सेम है, वो परफेक्ट कंपटीशन ही है। तो यहां पर एआर और एमआर सेम चीज होती है, तो एमआर की वैल्यू भी यही लिख देंगे, 10 10 10 10 10 10। तो यहां पर एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर कहीं नहीं है, 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 कहीं नहीं है। तो यहां कोई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होने के लिए एमआर और एमसी की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये कैलकुलेट करके बताना है ना, यूज एमआरएमसी अप्रोच। और ना बोला हो चाहे यूज एमआरएमसी अप्रोच, तब भी कुछ ना कुछ तो बताना ही है। मान लो आउटपुट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई है, और प्राइस लिखा हुआ है 7, मतलब 7 कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो परफेक्ट कंपटीशन का केस है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है, एआर वैल्यू की कांस्टेंट, एआर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो प्राइस ही एआर होता है फिर परफेक्ट कंपटीशन में, और एआर ही एमआर होता है। एआर एमआर दोनों बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट में बराबर नहीं होते। आपको कैसे पता लगेगा परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइस की वैल्यू बार बार सेम आ रही है, तो इस बात को समझना जरा, ठीक है। और वैल्यू लिखी हुई है मार्जिनल कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू लिखी है मान लो 25, 23 और 20, 15, 7 कम हो रही है, और यहां 10, ये वैल्यू लिखी है। बताओ जी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, उसके लिए हमें एमआर और एमसी निकालने होंगे। एमसी तो है ही क्वेश्चन में, इससे एमआर निकाल लो। एक्चुअली यही एआर है, एमआर भी इसके बराबर ही होता है, तो एमआर की वैल्यू एग्जैक्टली यही है। तो क्या है 7 7 7 7 7 7, क्योंकि 7 वैल्यू थी। अब देखो जरा यहां पर एमआर एमसी कब बराबर है, तो यहां बराबर है एमआर और एमसी। और देखो बराबरी के बाद एमसी की वैल्यू बढ़ भी रही है, 7 से 10 हो रही है। अगर 7 से 6 हो रही होती है ना, तो प्रोड्यूसर यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है एमआर और एमसी की बराबरी पे, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि उसके बाद एमसी की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए। तो इसके बाद 5 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट शॉर्ट में लिखा मैंने 5 यूनिट्स है, जहां पर एमआरएमसी अप्रोच सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और, अब तुम्हें कभी कभी फंसाने के लिए मैं बता देता हूं कैसे। आउटपुट की वैल्यू देगा, एसी की वैल्यू देगा, और यहां पर वैल्यू देगा दोस्तों प्राइस की। अब कैसे करोगे तुम क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में तो तुम्हें एमआर चाहिए और एमसी चाहिए। आपने करना क्या है, एमआर की वैल्यू निकलेगी टीआर से, टीआर एन माइनस 1, और यहां पर तो टीआर भी नहीं है, तो टीआर तुम्हें निकालना पड़ेगा प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, समझे। तो यहां पर प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, पहले टीआर की वैल्यू निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, हर बार वैल्यू अलग हो सकती है, तो वैल्यू पुट करने का फायदा नहीं, टीआर निकल जाएगा कोई बात नहीं। फिर एमसी निकालनी है तो टीवीसी से निकलती है नॉर्मली, लेकिन इस चैप्टर में टीसी से भी निकाल सकते हो आप। टीसी एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और पहली वैल्यू डैश लिखनी पड़ेगी। तो एमसी निकलेगी टीसी से,
टीसी का कुछ है ही नहीं, एसी गिवन है, तो टीसी के लिए तुम एक काम करोगे, एसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मुश्किल लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप टीसी निकालोगे एसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करके, फिर टीआर से डिफरेंस निकाल के एमआर आ जाएगा, टीसी से डिफरेंस निकाल के एमसी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में तुमसे प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा, टीआर माइनस टीसी निकालोगे तो, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करोगे तो। अगर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन डाउट है ना, छोटा मोटा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। बड़ा क्वेश्चन डाउट है, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे भेज दो, बड़ा क्वेश्चन वहीं हो सकता है, वहीं सॉल्व करके भेज दूंगा, एंड लेवल तक हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ध्यान रखना इस बात को। बट मैं यहां पर आपको डायरेक्शन देना चाहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे है। तो यार अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपको सीखना है तो कॉस्ट के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखने के लिए। यहां पर आपको हर हाल में एमसी कैलकुलेट करना आना चाहिए। एमसी कैलकुलेट इस चैप्टर में टीसी से होगा, और टीसी गिवन नहीं है तो वो एसी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू चैप्टर वाला क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा रेवेन्यू का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। रेवेन्यू में एमआर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो कैलकुलेट होगा टीआर से, और टीआर कैलकुलेट होता है एआर से। अब एआर को ही बोलते हैं प्राइस, तो नॉर्मली ये तो आसान काम हो जाता है कि ये चीजें गिवन होती है। लेकिन जब जब आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर समझना हो उस न्यूमेरिकल लेवल पे, तो कॉस्ट और रेवेन्यू के चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, तब इसको सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा दिया, डायग्राम वाला, वो पेपर में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो क्वेश्चन आया, थैंक यू बोलने से पहले करूंगा, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन एमआर इज मोर देन एमसी। एमआर एमसी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो हमें यहां बोलना पड़ेगा एमआर एमसी से ज्यादा है तो इसका मतलब एडिशनल गेन ज्यादा है, एडिशनल कॉस्ट कम है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इट इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर। फिर ऐसे में जब तक प्रॉफिट है तब तक वो आउटपुट को बढ़ाता रहेगा, तो इन दैट सिचुएशन आउटपुट विल इंक्रीज। तो ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं, तब नंबर मिलते हैं। तो एक मैंने आइडिया दिया आपको, यहां से क्वेश्चन थ्योरी वाला जो बनेगा वो सुन लो, न्यूमेरिकल वाला जो बनेगा वो सुन लो। न्यूमेरिकल तो टेबल आएगी, टेबल में ही आपसे या तो प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा या इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलेगा। अब जनरली इक्विलिब्रियम आउटपुट ही बोलता है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बोलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल को भी इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल बोलते हैं। और थ्योरी में जो क्वेश्चन आएगा वो विद डायग्राम आएगा, मतलब एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और मेनली एमआरएमसी अप्रोच इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमआरएमसी अप्रोच है सबसे ज्यादा। और यहीं से छोटा क्वेश्चन थ्योरी का आया तो ऐसा आएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने एमआरएमसी अप्रोच करा दी, टीआरटीसी अप्रोच करा दी और न्यूमेरिकल करा दी है, क्या इस बेसिस पे हम कर जाएंगे हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा? किसी की बुक में कुछ भी लिखा हो, यहां चैप्टर खत्म होता है, ये कर जाओ, ओके रिपोर्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।